जब हम ट्रेनिंग से सीधे अपने घर आ गए, हमें जॉइनिंग नहीं मिली, तो यही समाज, यही नाते रिश्तेदार जो हैं, वो हम लोग को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई ट्रेनिंग करी ही नहीं है, शायद इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, शायद इनका कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। भाई हमें खुद में बहुत पीड़ा है और हमारी खुद की पीड़ा होती तो माना भी जाता। हमारे साथ तो हमारे पूरे परिवार की पीड़ा है। किसी की शादी रुकी हुई है, किसी की शादी टूट गई है। तो दिक्कत शादी टूटने की नहीं है, दिक्कत है कि कोई लड़का ना टूट जाए और किसी पंखे पे ना झूल जाए। तो सपने टूटते हैं 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, सबकी उम्मीदें टूटती हैं, तो बहुत ही भयावह होता है। हम 19 अप्रैल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता सुनते आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते की परिभाषा होती क्या है। मतलब जॉब में होने के बावजूद आज ये हाल है कि हम लोग 19 महीने से एक-एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। अर्जेंसी दायर करवाई होती कि हमें फोर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये कब का मामला निपट गया होता। ऐसी-ऐसी वेदनाओं से गुज़र चुके हैं, तो अब आप ये समझिए जब हम ग्राउंड पे सोचिए ट्रेनिंग करने के बाद पिछले लगभग 18-19 महीनों से हम घर बैठे हैं। कि हमारा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व है उसको जल्द से जल्द सरकार डिलीवर करे। हम लोगों ने लगभग 70 दिन इको गार्डन में धरना दिया, जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय वक्त 70 दिन धरना दिया और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। कुछ बात रही होगी जो तकदीर बदलती नहीं हमारी, गवा रही सरकारें, गवा रहा जमाना। सरकारों की बेरुखी यूपीएसआई 2016 के अभ्यर्थियों की जिंदगी को गर्त में ले गई है। सवाल बहुत हैं, सवाल परिवारों का है, किसी के जान जाने का है, किसी के नहीं बनने का है, किसी के शादी टूटने का है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द इन अभ्यर्थियों के अंदर पिछले 2016 से लेकर 2021 दिसंबर तक भरा हुआ है। फासला इतना भी नहीं दूर है कि एजी कोर्ट नहीं जा सकते और कोर्ट के ऑर्डर को रिजर्व करके इनके सामने नहीं ला आ सकते। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की, क्या ऐसी मजबूरी है एजी की, क्या ऐसी मजबूरी है कोर्ट की कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी 11 महीनों से इन अभ्यर्थियों को, योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका, क्या ऐसी बात हो गई है कि एजी साहब कोर्ट नहीं जा रहे हैं और ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, उसके बाद भी फैसला नहीं आ रहा है? मैम एग्जैक्टली क्या बात है ये तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत फोर्स किया, तब कहीं ना कहीं एजी और डबल एजी नियुक्त हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और ये तब है जब हम लोग एकदम पड़ाव पे, अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। जब हमारा ऑर्डर आ चुका है, वो सिर्फ रिलीज़ होना है, तब ये हाल है कि अभी भी हम दर दर भटक रहे हैं। 11 महीने से ऊपर हो गया है हमारा ऑर्डर आए हुए, पर उसको बस दे नहीं रहे हैं, ताकि वो दे दें तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर की ओर जो अग्रसर हों, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। तो इसके लिए काफ़ी कंप्लेन है हमारी गवर्नमेंट से, और एक गुजारिश भी है कि वो कुछ करें हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे धरना भी दिया है, काफ़ी महीने हम लोग यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ था। मैं कहूँगा कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है किसी चीज़ के लिए। 5 साल में सरकारें बन भी गई, सरकारें जाने का समय भी आता है, चुनाव का भी समय आ गया, चुनाव बना, चुनाव खत्म, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली आज तक। 2016 में इसका नोटिफिकेशन आता है, 17 में एग्ज़ाम देते हैं, 18 में डीवीपीएसटी करके 19 में हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हम लोग 12 महीने का कठिन ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, पीटीसी मेरठ में, मुरादाबाद, उन्नाव और सीतापुर में। जब हम लोग ट्रेनिंग पहुँचे थे तो हमारी परिवार की स्थिति अच्छी थी। हमारे आस-पास में लोग हमें बधाइयाँ देते थे, परिवार वाले भी खुश थे। हमें भी उम्मीद थी कि हम लोग 12 महीने की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग अपने-अपने जनपदों में पोस्टिंग पाएँगे और परिवार के तौर पे आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन 12 महीने कठिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग घर पे आके बैठ गए हैं। घर वालों को उम्मीद ये भी था, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम लोग को सैलरी नहीं मिलती थी। हमें स्टाइपेंड के तौर पे ₹35 भत्ता मिलता था और हमें 4,500 से 5,000 हम लोग वहाँ पे मेस कटिंग के रूप में जमा करते थे। इसके अलावा सारे खर्चे हम लोग खुद उठाते थे। हमारे कई साथी ऐसे थे जो 5 या 6,000 रुपए भी अपना खर्चा नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने मिल के बाँट के आपस में शेयर करके उन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई। कई हमारी बहनें हैं, भाई हैं जिन्होंने पैसा लेके या लोन लेके, किसी ने अपनी वाइफ़ की ज्वेलरी गिरवी रखी है। मेरे एक साथी हैं, शादीशुदा हैं, पहले रेलवे में काम करते थे। उन्होंने वाइफ़ की ज्वेलरी रख के ट्रेनिंग पूरी की और उम्मीद थी कि 12 महीने के बाद हम जब नौकरी में आ जाएँगे, सैलरी मिलेगी, तो हम अपनी गिरवी रखे हुए सैलरी वो है ज्वेलरी है वाइफ़ का निकाल लेंगे। लेकिन आर्थिक स्थिति का आलम ये है कि आज वो इलाहाबाद में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। मैं किसी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन जब सपने टूटते हैं 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, सबकी उम्मीदें टूटती हैं, तो बहुत ही भयावह होता है। आज हमारे 2 साथी हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं। एक का रोड एक्सीडेंट हो गया था और एक कोरोना से खत्म हो गए। लेकिन हमारे कई भाई और बहनें हैं जिनसे मेरी बात होती है, क्योंकि मैं धरने में बैठा रहा तो कइयों का फ़ोन आता था, भाइयों का या बहनों का। वो सब टूट चुके हैं। मेरी कई बहनें हैं जो मुझे फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं कि उनका तलाक तक का नौबत आ चुका है। क्यों? क्योंकि शादी को 5 साल 7 साल हो चुका है, वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो समाज से
इतना प्रताड़ना मिलता है कि हम लोग आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर रूप से टूट चुके हैं। और हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार ऑर्डर निकालने की कोशिश करे सुप्रीम कोर्ट से। हमारे जज साहब से जब अपीयर होते हैं हमारे वकील, तो कहते हैं कि ऑर्डर रेडी है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। हम 19 अप्रैल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता सुनते आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते की परिभाषा होती क्या है। इतनी तकलीफें, इतना दर्द, इतना पीड़ा, आप 2016 से लेके 2021 5 साल में आप कैसे रह रहे हैं? मैडम इस बात को लेकर तो सरकार तक हम लोग कई बार पहुँचे हैं, उनको ये चीज़ बताई हम लोगों ने। मैं खुद इससे पहले नौकरी करता था, मैं सीआईएसएफ में था। वहाँ पे ऐसे क्या नाम है आपका? विजय यादव मेरा नाम है। जी, मेरे साथ कई और हमारे भाई हैं जो हमारे साथ बैच में ट्रेनिंग करते थे, वो भी आ गए हैं। अब नौकरी होती है तो हर इंसान यही चाहता है कि उसका परिवार सेट हो जाए, उसका अपना घर हो, मकान हो, गाड़ी हो। तो हमारे साथ कई लोग साथियों ने भी इसी में लोन ले लिया, किसी ने घर बनवा लिया। अब हुआ क्या, वहाँ से नौकरी चली गई, यहाँ बुलाया गया। अब यहाँ आने के बाद हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पिछले 18 महीने 19 महीने होने को आ गए, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। मतलब जॉब में होने के बावजूद आज ये हाल है कि हम लोग 19 महीने से 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। ना लोन पूरा कर पा रहे हैं, क्या वहाँ से भी नोटिस कोर्ट से बराबर आती रहती हैं कि आप अपना लोन पूरा करें, अपना पैसा दें। अब वही समझ नहीं आता हम लोग करें क्या? ऐसा तो नहीं नौकरी नहीं पाए, ये हम काबिल नहीं थे। हम काबिल थे, हमने 2-2 3-3 नौकरियाँ पाई हैं। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता है यहाँ पे, कोर्ट की भी है। हम तो सबसे आग्रह ही करना चाहते हैं कि आप हमारे हमारे भर्ती में कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी केस नहीं है। हम लोगों का ऑर्डर आज आ जाए तो जो भी होगा हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑर्डर रिलीज़ ही नहीं कराया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हम लोगों ने इससे पहले 3 महीने धरना प्रदर्शन भी किया है इको गार्डन में, और अलग तरीके से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की कि आप एक अर्जेंसी लगवाइए और हमारा ऑर्डर जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बार भी वहाँ पे अर्जेंसी नहीं दिखाई गई कि हमें हमारे अभ्यर्थी जो हैं घर पे बैठे हुए हैं, उनको हमने 1 साल का प्रशिक्षण दिया है, हमने खर्चा किया, हमने ट्रेनिंग कराई है, सब कुछ कराया है, लेकिन इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भर्ती अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। इंतजार लंबे से लंबा होता चला जा रहा है। कैसे खत्म होगा? अब मैम देखिए 2016 की वैकेंसी है, 5 साल लगातार हो गए। अब ये कब तक पूरा होगा अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। 18 महीने से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और 11 महीने ऑर्डर रिजर्व हुए होगा। 5 कहाँ फरवरी रहते को हैं आप? मैं तो इधर रहता हूँ, गोमती नगर विस्तार में रहता हूँ। लखनऊ में ही रहते जी, हैं। लखनऊ क्या में नाम ही है रहता आपका? अविनाश कुमार सिंह नाम है। अविनाश सिंह। जी मैम। हाँ। तो ये पता नहीं है कब तक जजमेंट डिलीवर होगा, कब सरकार अगर जो सरकार चेती होती और अर्जेंसी दायर करवाई होती कि हमें फ़ोर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये कब का मामला निपट गया होता। अपने हर मामले में सरकार कोई मामला होता है, सरकार का अपना मामला होता है तो अर्जेंसी तुरंत दायर करवा देती है। अभी जैसे चुनाव का मामला है, तो अगर कुछ फँसेगा तो ये तुरंत इनके वकील खड़े हो जाएँगे। लेकिन युवाओं के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उनके लिए डबल एजी के पास समय नहीं है, वो जा नहीं रहे हैं डबल एजी, या जाते भी हैं तो जज साहब बोल देते हैं कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा। ऐसे करते-करते कम से कम दसियों बार बोला जा चुका सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन अर्जेंसी जब सरकार के द्वारा नहीं लगाई जा रही, हम लोग पैसे इकट्ठे करके अपने वकील, जैसे अभी विकास सिंह सर अपीयर हुए थे, उनसे भी बोला गया कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, पर जजमेंट नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम जजमेंट नहीं आ रहा है, उससे आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? आपके मैम परिवार को कितनी दिक्कत हो मैम बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमने हाल-फिलहाल में मेरे यहाँ घर बना है, तो अभी घर में बहुत ढेर ढेर सारा काम बाकी है। लोन लिया गया, पिताजी ने लोन लिया है, तो उसके भी ईएमआई चली जाती है, तो बहुत दिक्कतें हैं घर में। छोटा भाई पढ़ने वाला है और भी बहनें हैं, शादी करने के लिए हैं। तो दिक्कतें तो सबके पास है, कुछ ना कुछ अपनी-अपनी दिक्कतें हैं। और भी कई भाई हैं मेरे साथ के ही हैं, जो 2 भाई मर गए, एक कोरोना में, एक उसमें वरुण प्रधान। तो ऐसे करके सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। आए दिन किसी ना किसी के फादर एक्सपायर हो रहे हैं, किसी की मदर एक्सपायर हो रही हैं, पर लड़के एकदम परेशान हैं। 2016 से लेके अब तक 2022 आने वाला है, तो हम ये तीसरा सीएम देखेंगे, जो भी बनेगा तीसरा सीएम देखेंगे। इस लगभग 6 साल में हम ऐसी-ऐसी वेदनाओं से गुज़र चुके हैं, तो अब आप ये समझिए, जब हम ग्राउंड पे सोचिए ट्रेनिंग करने के बाद पिछले लगभग 18-19 महीनों से हम घर बैठे हैं। तो ये सोचिए कि हमारे मन में हमारी जो ईमानदारी थी, हम इतने कर्मठता से जॉब करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, लेकिन सोचिए कितना दर्द है अब अंदर कि 18-19 महीने हो गए हैं, हमें जॉइनिंग नहीं मिल रही है। समाज में लोग कैसे-कैसे सवाल उठाते हैं कि ये फर्जी दरोगा हैं, और तो इन्होंने ऐसे हवा उड़ाई थी, कोई दरोगा-वरोगा नहीं हुए थे। पिछले 20 महीने सोचिए, 20 महीने एक बहुत लंबा टाइम होता है। कितने भाइयों की शादियाँ टूट गई। मैं अपना खुद का बताऊँ, 2 साल से मेरी शादी पोस्टपोन हो रही है। अगले महीने, अगले 6 महीनों में होगी, अगले 6 महीनों में जॉइनिंग होगी। जॉइनिंग का इंतज़ार करते-करते एक बहुत लंबा समय चला आया। 11 महीने हो गए हमारा ऑर्डर रिज़र्व हुए। हर बार जज साहब ये कहते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मतलब ये कोई खिलवाड़ है क्या? न्यायपालिका है। न्यायपालिका पे एक विश्वास होता है, न्यायमूर्ति हैं आप।
एक पद की गरिमा होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई एक मेरा नाम है, मैं किसी और कोई प्रॉमिस करता हूँ तो उसको ना तोड़ूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप न्यायमूर्ति हो। आपको कम से कम एक आपने टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पे आप जो भी आपने, मैं मानता हूँ भाई बहुत ज़्यादा काम होता है, वर्कलोड होता है, लेकिन इतना वर्कलोड नहीं होता कि 11 महीनों में ऑर्डर डिलीवर ना हो सके। और हमारे एजी और डबल एजी को तो क्या ही कहा जाए, हर बार उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी डेट पे अपीयर हुई है, उनका हर बार कोई ना कोई बहाना होता है। तो कितनी डेट्स पे वो नहीं गए हैं? मैम डेट्स तो मैं आपको बताऊं कि हर 15-20 दिन पे हम अपनी पर्सनल डेट लिया करते हैं। कई सारी 4-5 डेटें हमने डाल रखी हैं, तो डेट कहीं ना कहीं मिला करती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। जी, मेरा नाम कृष्णपाल है। मैं इसके पहले इस नौकरी मैं बात कर रहा हूँ दरोगा भर्ती 2016 की। जैसा कि मेरे साथियों ने भी बताया, बहुत कुछ बता दिया इन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक था। मैं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करने के लिए, चूँकि केंद्रीय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, तो मैं अपने प्रदेश में नौकरी करने के लिए मैं यहाँ अपना दरोगा की भर्ती की जो निकली थी, इसमें अप्लाई किया और मैंने ज्वाइनिंग की। ये भर्ती जो है 2016 में आई थी। 2016 में आई, 2017 में एग्ज़ाम हुआ। 2016-17 में एग्ज़ाम हुआ, जुलाई में हो रहा था तो परीक्षा रद्द हो गई थी। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, 28 फरवरी 2019 को रिजल्ट आया। हम लोग जून 2019 में ट्रेनिंग पे गए। ट्रेनिंग हम लोगों ने पूरे 1 साल प्रशिक्षण किया, 2020 जून में हमें ट्रेनिंग पूरी हुई। ट्रेनिंग करने के बाद हमारा मैटर जो है हमें ये बताया गया कि आप लोग जो है अब आप लोग अपने गृह जनपद चले जाइए, चूँकि आप लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा वहाँ से आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। हम लोग घर आ गए, उसके बाद हम लोगों की सबसे पहले जो डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को शायद लगी थी, 2 सितंबर को डेट लगी हुई थी, उसमें बहस हुई, फिर लगभग 6 महीने तक हियरिंग चलती रही, डेट पर डेट मिलती रही। हम काफ़ी फंडिंग करते रहे, उसके बाद 6 महीने बाद जो है 5 फरवरी 2020 को ऑर्डर रिजर्व हुआ। तब से ऑर्डर रिजर्व है और 11 महीने से ऑर्डर रिजर्व है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया और हम लोग 1.5 साल से ट्रेनिंग किए हुए घर पर बैठे हैं। आप ये बताइए, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2016 में भर्ती निकली थी, लगभग पूरे 5 साल हो गए, अभी तक भर्ती नहीं पूरी हो पाई और इसी तरह से युवा परेशान हो रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व है, उसको जल्द से जल्द सरकार डिलीवर करे। हम लोगों ने लगभग 70 दिन इको गार्डन में धरना दिया, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय वक्त, 70 दिन धरना दिया और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ना सरकार ने अपने स्तर से कोई प्रयास किया। हम लोगों की कई लगातार डेट लगती रहती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की हमारे जो जज हैं, उदय उमेश ललित सिंह, माननीय उदय उमेश ललित जी, वो कई बार बोल चुके हैं कि 1 हफ्ते बाद ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते में ऑर्डर नहीं आता है। साल से हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का परिवार जो है मतलब बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम आपको बता दें, मेरे फादर किसान हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मतलब उन्होंने मुझे किस तरह से पढ़ाया था, इंटरमीडिएट पढ़ाने के बाद हमें लखनऊ भेज दिया और मैं लखनऊ आया, ट्यूशन पढ़ा के मैंने पढ़ाई की अपनी, किसी तरह से संघर्ष करके नौकरी पाई। अब बताइए, हमने ट्रेनिंग कर ली 1 साल की, अब हमने जो ट्रेनिंग की थी, हमने 1 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है जिसका, और सरकार ध्यान नहीं दे रही। भाई ये काम सरकार का है ना कि आपने ट्रेनिंग कराई है तो नियुक्ति तो दो आप। भाई हम तो नहीं चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हमारी कौन सुनेगा? सरकार पैरवी कर सकती है, ऑर्डर ला सकती है वहाँ से, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिलीवर करें और ये 2486 जो परिवार हैं, इनकी जो है इनके चूल्हे बुझा दिए हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिल करके, इनके घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। ये समझ लीजिए, और हमारे साथी जो 2486 से, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी। अगर उनकी ज्वाइनिंग हो गई होती तो ये समझ लीजिए आप कि उनके परिवार, अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हो तभी सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता है। अब वो नौकरी ज्वाइन नहीं किए तो उनको, परिवार को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बताइए उनके परिवार को कौन देखने वाला है? ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, उनको कौन देखेगा परिवार वालों को? महोदय से निवेदन मेरा ये है कि 2486 परिवार हैं, बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं हुई। मेरी शादी हो चुकी, 2 बार टूट चुकी है शादी। लोग ये पूछते हैं कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी, हम कहते हैं नियुक्ति पर जल्द ही ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जब 1.5 साल हो गया तो शादी वो नौकरी की वजह से टूटी। भाई आप ये बताइए, आप बेरोजगार लड़के कौन नौकरी शादी कर देगा? शादी कोई करेगा? बेरोजगार से कोई शादी नहीं करता। किसी को अगर अगर भाई अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो कोई शादी करेगा मेरे साथ? तो 2 बार शादी मेरी टूट चुकी है। बहुत सारी यहाँ हमारी बहनें हैं, बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। इस वजह से, चूँकि वो आर्थिक रूप से मजबूत थी, तो उनकी एक कह सकते हो कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने टाँग तोड़ दी है, विकलांग कर दिया है उनको। अपंग हो गए हैं, वो बोल नहीं सकते समाज में। और जो हम लोग आर्थिक सामाजिक स्तर से जो हम लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो लोगों का कहना है कि अब जब 1.5 साल हो गया तो अब इन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, सरकार इनको नियुक्ति नहीं करेगी, क्योंकि अब 1.5 साल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर होना होता अब तक हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग मानसिक रूप से कह सकते हो बीमार हो चुके हैं। सभी हमारे साथी जो अभ्यर्थी हैं, उन आर्थिक रूप से तो कमज़ोर नहीं है, बाकी आप समाज में कितनी प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि हम लोगों को ध्यान दे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हमारा रिजर्व है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उदय उमेश ललित माननीय से, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी हम लोगों को 2486 परिवारों को ध्यान दे कि हम लोगों का ऑर्डर जल्दी जल्दी डिलीवर करा दें, हम लोगों की नियुक्ति हो जाए,
सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पैरवी करे, ढंग से पैरवी करे, तो हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाए और हम लोगों का परिवार खुशहाल हो जाए। मैं यही चाहता हूँ सभी लोगों से। समाज से आपको ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि एक प्राउड फीलिंग होती है, तो प्राउड फीलिंग हम लोग को तब होती जब हम लोगों की पीओपी होती और हम लोग को डबल स्टार लगाए जाते, वो भी हमारे माता पिता के द्वारा। पर वो टाइम हमारा आ नहीं पाया, तो वो तो हमें कहीं ना कहीं खेद है उस चीज़ का भी। उसके अलावा समाज के बारे में आपको ये बता दें, जो समाज आप लोगों की कहीं ना कहीं बड़ाई कर सकता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा दिखा सकता है, समय आने पे वही समाज आपको बहुत ही गिरा भी दिखा सकता है। तो हमारे साथ ये कंडीशन ये हुई है कि जब हमारी इसमें सिलेक्शन हो गया, हम लोग ट्रेनिंग पे चले गए, तब वही हमारे जो नाते रिश्तेदार थे, ये समाज है, ये हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा कहता था कि हाँ चलो, इन्होंने बहुत लंबा प्रयास किया, आखिर में इन लोग का सिलेक्शन हो गया। पर जब हम ट्रेनिंग से सीधे अपने घर आ गए, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो यही समाज, यही नाते रिश्तेदार जो हैं, वो हम लोग को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई ट्रेनिंग करी ही नहीं है, शायद इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, शायद इनका कोई सिलेक्शन वेलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो कहीं न कहीं उनसे हमें कभी ये भी उम्मीद हुई कि इन्होंने हमारी बड़ाई की, आज वही उम्मीद उनसे ये भी हो रही है कि वो हमारी कहीं न कहीं तानाकूसी भी कर रहे हैं कि देखो, क्या ये फ़ेक तो नहीं है, इन्होंने कोई फ़ेकनेस तो नहीं दिखाई है, क्या असली में कोई दरोगा है भी या नहीं है। तो ये तो हो गया समाज के द्वारा जो होता है। उसके अलावा भाई हमें खुद में बहुत पीड़ा है, और हमारी खुद की पीड़ा होती तो माना भी जाता। हमारे साथ तो हमारे पूरे परिवार की पीड़ा है। भाई हम अपने दर्द को एक बार को अंदर भी ले सकते हैं, चलो ठीक है हमारा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहन, वो क्या, वो तो साथ-साथ हमारे दुखी हो रहे हैं ना, वो भी परेशान हो रहे हैं, इस दर्द को वो भी झेल रहे हैं। कि कहीं न कहीं सबके साथ में दिक्कतें हैं, मेरे साथ भी हैं, सबके साथ दिक्कतें हैं, सबकी अपनी-अपनी पर्सनल ये कंडीशन है। और इसके अलावा हम लोग बहुत मानसिक रूप से हैं परेशान, ये तो कही हुई बात है। जैसा कि हमारे भाई लोगों ने भी बताया, किसी की शादी रुकी हुई है, किसी की शादी टूट गई है। महिलाओं के केस में तो ऐसा हो रहा है कि महिलाएँ एक जॉब कर रही और उनकी शादी हो गई, ससुराल में बहुत सम्मान से वो रह रही थीं। बेचारी पता नहीं कहाँ से उन्होंने एएसआई में उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया, उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, लौट के क्या हुआ, वो उसी ससुराल चली गईं। आज क्या है, उनके पास कोई जॉब नहीं है। वो जॉब भी छोड़ दी, ये जॉब भी उनके पास नहीं है। आज उनकी कंडीशन क्या होगी आप बताइए? जहाँ वो जॉब के साथ, सम्मान के साथ गई थीं ससुराल, आज उनके पास वो जॉब नहीं है। वो सम्मान भी नहीं वो होगा। सम्मान नहीं है, आज उनकी कंडीशन तो चेंज हो गई होगी ना, नज़रिया चेंज हो जाता है लोगों का। जब आपके पास जॉब होती है, तो वही नज़रिया अलग होता है, नहीं होती तो अलग होता है। थे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान उनका एंगेजमेंट हुआ था, छुट्टी आए थे, फिर हम सबको मिठाइयाँ बाँटी, खुशियाँ बाँटी उन्होंने। उसके बाद अपने घर चले गए, घर जाने के 6 महीने बाद उनकी शादी टूट गई। ठीक है, शादी टूट गई, शादी हो जाएगी, लेकिन उसके कारण उनके माता-पिता भी अवसाद में आए। हमारा मित्र काफ़ी अवसाद में रहा, फिलहाल अभी इलाहाबाद में रहा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी घर से दूर हैं। तो दिक्कत शादी टूटने की नहीं है, दिक्कत है कि कोई लड़का ना टूट जाए और किसी दिन पंखे पे ना झूल जाए। तो हमें सिर्फ़ यही डर है हमारे साथियों का, क्योंकि मेरी सबसे बात होती रहती है व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू, तो सब टूट चुके हैं, बस हम नहीं चाहते कोई झूल जाए। ये मामला इतना उलझा हुआ नहीं था जितना सरकारों ने उलझा दिया। अगर ईमानदारी से एक पहल की गई होती तो आज हजारों परिवार सुकून में होता। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो मौजूदा सरकार नहीं तय कर पाई। इनके एजी साहब शायद किसी काम में इतने मशगूल है कि इन अभ्यर्थियों के दर्द पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले मौजूदा सरकार को इनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहिए और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, इनके भविष्य को सुधारने के लिए इनकी भर्ती को पूरा कर देना चाहिए। किसी और खबर के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।